हेलो, फिर आपके सामने लेक्चर नंबर 14 लेकर आए हैं। और इस लेक्चर नंबर 14 में जो हम आपको लास्ट लेक्चर में एडाप्टेशंस के संबंध में समझाए थे बच्चे, ठीक है, हम उसी एडाप्टेशन से रिलेटेड और भी कुछ बातें करेंगे। कुछ जनरल टॉकिंग है हमारा, जो है आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है बच्चे। यहाँ पर हम जो एडाप्टेशन के संबंध में सेल्फ पॉलिनेशंस और क्रॉस पॉलिनेशंस के संबंध में आपको समझाए थे, है ना, वो बिल्कुल वहाँ तक ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ एक्स्ट्रा बातें, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हमको यहाँ गेन करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बिल्कुल सबसे अलग हो, सबसे अलग नॉलेज रखे, है ना। इस वजह कर कुछ हम लेक्चर्स एक्स्ट्रा यहाँ पर हम डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसको जो है आप अच्छे बच्चों की तरह बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो पॉलिनेशन करवाने के लिए हमको पॉलन ग्रेन एक मुख्य भूमिका, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शनल जो है रोल जो रहता है वो पॉलन ग्रेन का रहता है। तो थोड़ा सा पॉलन ग्रेन के संबंध में हम जान लेते हैं। जैसे कि हम आपको समझा रहे हैं, वो एक वर्ड आपको मुलाकात होगा, है ना। एक वर्ड है वायाबिलिटी, एक वर्ड है वायाबिलिटी। इस वर्ड को हमको समझना है। देखिए, हम हर वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करते हैं और आपको समझना ही है, समझना ही मेन चीज़ होता है। लिखना तो आपके हाथ में है, आपका खुद का क्वालिटी है ये, है ना। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जो समझ जाएगा वो लिखेगा भी, बहुत अच्छे से लिखेगा। ओके बाबू, तो हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पर, वायाबिलिटी, पॉलन ग्रेन से रिलेटेड। कि व्हाट डज इट मीन द वायाबिलिटी, इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। समझिए बात को, ये क्या है वायाबिलिटी। हम परिभाषित करने के लिए, डिफाइन करने के लिए जस्ट वन लाइन स्टेटमेंट देते हैं कि इट इज़ द एबिलिटी पॉजेसेस इन द पॉलन ग्रेन टू फर्टिलाइज द एग। कहता है कि एक एग को फर्टिलाइज करने के लिए जो ड्यूरेबल क्षमता होती है, जो ड्यूरेशंस होती है ना, वो ड्यूरेशन के आधार पर कि एक पॉलन ग्रेन कितना देर तक, कितना समय तक, कितना ड्यूरेशन तक एक एग को फर्टिलाइज करने का क्षमता रखता है। इस कैपेसिटी को इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन, समझ बात, आप लोग समझ रहे हैं, इस कैपेसिटी को, इस ड्यूरेशंस को हम क्या बोलते हैं, वायबिलिटी ऑफ द पॉलन ग्रेन कहेंगे या वायबिलिटी कहेंगे, ठीक है। ऐसा है कि एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिए हम व्हीट का, है ना, और एक राइस का, है ना, एक एग्जाम्पल लिए। बाबू, इसमें पॉलन ग्रेन होंगे, इसमें भी पॉलन ग्रेन होंगे। तो ये जो पॉलन ग्रेन है इसके पॉलन ग्रेन के पास एग को फर्टिलाइज करने की क्षमता होती है और ये क्षमता लगभग 30 मिनट तक ही एक्टिव रहता है। 30 मिनट्स के बाद इसके पॉलन ग्रेन फर्टिलाइज करने की एबिलिटी को लॉस कर देता है। तो दैट ड्यूरेशन जो समय काल है जिसमें एक पॉलन ग्रेन के पास क्षमता होती है फर्टिलाइज करने का, उस ड्यूरेशन के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे हम, वायबिलिटी। हमको उम्मीद है कि आप समझ गए इस बात को, ठीक है। ये एक व्हीट और राइस के लिए 30 मिनट्स होती है। जनरली जब हम बात करते हैं तो जनरल टॉक में एक पॉलन ग्रेन की जो वायबिलिटी होती है, पॉलन ग्रेन की जो वायबिलिटी होती है, वो वायबिलिटी बाबू फ्यू मंथ होती है ना, कुछ महीने तक होती है। एक जनरल टॉक में जनरली प्लांट के जो है पॉलन ग्रेन के पास यही वायबिलिटी होती है। अब आते हैं इस दुनिया में जो सबसे छोटा पॉलन ग्रेन है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो इस दुनिया में सबसे छोटा पॉलन ग्रेन यानी स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो मायोसोटिस प्लांट में पाया जाता है। मायोसोटिस प्लांट में पाया जाता है। इसको भी याद रखेंगे जीके क्वेश्चंस के रूप में, है ना। एक मायोसोटिस प्लांट इस धरती का कैसा प्लांट है जिसके पास सबसे छोटा पॉलन ग्रेन है और इस पॉलन ग्रेन का साइज 25 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। इस बात को जो है आप याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो फिर ये इस धरती का जो सबसे लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन है, लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन जो पाया जाता है वो मिराबिलिस जाल्पा, है ना, मिराबिलिस जाल्पा में पाया जाता है। इसको याद रखिएगा, ये मिराबिलिस जाल्पा इस धरती का वो सबसे लंबा जो पॉलन ग्रेन पाए जाने वाले पौधे हैं जिसमें पॉलन ग्रेन का जो डायमीटर होता है वो 250 माइक्रोमीटर का होता है। डायमेट्रिकली इतना लेंथ के ये होते हैं, है ना। एक बहुत लार्जेस्ट जो है ये ना पॉलन ग्रेन पाया जाता है इसमें मिराबिलिस जाल्पा में, ठीक है।
लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन, लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन, यहाँ स्मॉलेस्ट साइज के हिसाब से छोटा, साइज के हिसाब से बड़ा, और यहाँ लेंथ वाइज है ना, लेंथ वाइज। तो लेंथ वाइज हम जब बात करेंगे तो लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन जो पाया जाता है वो जूस्टेरा में पाया जाता है, जूस्टेरा में है ना, लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन जूस्टेरा पौधे में पाया जाता है। और इसकी साइज जो होती है 2500 माइक्रोमीटर के लगभग की होती है। ये लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन है ना। तो एक जनरल टॉक, एकदम बिल्कुल साधारण सा टॉक हम आपके साथ किए इस पॉलन ग्रेन के संबंध में, है ना। एक ऑब्जेक्टिव के रूप में कहिए या जीके क्वेश्चंस के रूप में कहिए, इसको आज जो है हम बच्चों को याद रखना चाहिए, है ना। जो एनिमोफिली पॉलिनेशन है, हाइड्रोफिली पॉलिनेशन है, इन सब पॉलिनेशन को करने के लिए फ्लावर में क्या अनुकूलता होनी चाहिए, क्या एडाप्टेशंस होनी चाहिए, क्या गुण कैरेक्टरिस्टिक हो कि इन सब डिफरेंट टाइप के पॉलिनेशंस को प्रीफर करें, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हल्का हमको जान लेना जरूरी है, ठीक है। तो जैसे कि हम पहले पढ़े थे एक टाइप पॉलिनेशंस का, उसमें हमने देखा था, उसका नाम रखा था एनिमोफिली। ओके बाबू, एनिमोफिली। और इसके लिए हमारे पास नॉलेज है कि एनिमोफिली किसको कहते हैं। तो आप इस बात को जान रहे हैं कि एनिमोफिली जो है प्लांट, जो एनिमोफिलस जो प्लांट होते हैं वो एक ऐसे प्लांट जिसमें पॉलिनेशंस किसके द्वारा होता है, पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, एयर के द्वारा होता है, ठीक है ना, विंड के द्वारा। तो सीधे शब्दों में हम यह लिखेंगे पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय, पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय विंड ना, टेक प्लेस बाय विंड। ओके बाबू, ना, बाय पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय विंड। ओके ना, याद रखा हमने, ठीक है। अब इस एनिमोफिली पॉलिनेशंस को होने के लिए क्या क्या कैरेक्टर्स होनी चाहिए। देखिए, अगर हम कॉमन सेंस का यूज करें, अगर ऐसे ही आप लेमैन की तरह भी अगर सोचिएगा कि एक ऐसा पॉलिनेशन जो हवा के द्वारा हो, उसमें क्या क्या अनुकूलता होनी चाहिए, तो आपको समझ में आने लगेगा बाबू। सबसे पहली बात है कि हवा के साथ जो मूव कर सके, इसका मतलब है कि पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, है ना। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक एडप्टेशन आना चाहिए कि पॉलन ग्रेन शुड बी लाइट इन वेट, लाइट इन वेट। ओके बाबू, एक बात लाइट इन वेट, ठीक है। अब दूसरी बात, वहीं पर अगर सोचिएगा उसी को, जब भी हवा के साथ ये चलेगा, तैरेगा, अगर उसमें पंख आ जाए, है ना, तो शायद तैरने में मदद मिल जाएगा और इस पॉलिनेशन को होने में भी मदद मिल जाएगा, ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो ऐसा है कि अगर विंग्स पाया जाए उस पॉलन ग्रेन में तो और अच्छी बात है, हाँ होते भी हैं। तो पॉलन ग्रेन शुड हैव ना, पॉलन ग्रेन शुड हैव विंग्स, शुड हैव विंग्स। आप जो है सोच रहे होंगे कि ये पॉलन ग्रेन में विंग्स का क्या मतलब है। तो हाँ, है, इस धरती में एक प्लांट है, पाइन नाम है उसका, ठीक है, जिम्नोस्पर्म है ना, उसके पॉलन ग्रेन में क्या पाए जाते हैं, विंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। एक कैरेक्टरिस्टिक है पॉलन ग्रेन के अंदर इस पॉलिनेशंस को अंजाम देने के लिए, ठीक है ना। इसी के संदर्भ में जब हम और सोचेंगे तो सोचिए, हवा में कोई चीज़ तैर रहा है, अगर वो चिपचिपा हो, वो भींगा हुआ हो या चिपकने वाला हो, तो वो कहीं सट जाएगा, यानी इसको तैरने के लिए फ्री होनी चाहिए। तो इसका अर्थ है कि पॉलन ग्रेन का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, नॉन वेटेबल, भींगा हुआ नहीं होना चाहिए, पॉलन ग्रेन नॉन स्टिकी होना चाहिए, ठीक है। तो क्यों नहीं हम नेक्स्ट कैरेक्टर में कर दें कि पॉलन ग्रेन का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, है ना, नॉन स्टिकी होना चाहिए, हाँ, उसके बाद नॉन वेटेबल होना चाहिए। नॉन वेटेबल ये क्या, भींगा हुआ ना हो, क्योंकि भींगा होगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये भारी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये एनिमोफिली में को करने में क्या करेगा, दिक्कत करेगा। ऐसा जो है कि एक सपोज कर लीजिए कि एक एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ, है ना, और रिलीज होकर किसी स्टिग्मा पर जाएगा। सोचिए अगर स्टिग्मा का साइज जितना बड़ा हो, है ना, स्टिग्मा अगर खुला हुआ हो, स्टिग्मा अगर एक्सपोज्ड हो, तो उस पॉलन ग्रेन को कैच करने के लिए आसानी होगी, है ना, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि एक नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होनी चाहिए कि फ्लावर के पास एक कैरेक्टर होना चाहिए कि फ्लावर शुड बी एक्सपोज, शुड बी एक्सपोज्ड। ये एक्सपोज्ड फ्लावर अगर हो तो इसको पॉलिनेशंस में क्या हो जाएगा, मदद मिल जाएगा, है ना। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, मदद मिल जाएगा। इसके अलावा सोचिए स्टिग्मा के बारे में कि कोई पॉलन ग्रेन हवा से तैरते हुए वहाँ तक आ रहा है, आया है, आने के बाद कुछ ऐसा कैरेक्टर स्टिग्मा के अंदर हो कि अब जाने नहीं देंगे, है ना, तो क्या उसको सटा लेगा, चिपका लेगा,
बांध लेगा, लपेट लेगा, कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि पॉलन ग्रेन आने के बाद फिर जा नहीं सके। तो उसके लिए स्टिग्मा का कैरेक्टर हम क्या ढूंढते हैं कि भैया ये स्टिग्मा जो हो वो कैसा हो, स्टिकी नेचर का हो जा, ताकि वो सटा ले। तो फिर क्या करेंगे हम, स्टिग्मा के पास एक कैरेक्टर होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए ना, स्टिकी नेचर होना चाहिए, स्टिकी नेचर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर स्टिग्मा के पास फेदर हो ना, फेदर हो, स्टिग्मा के पास फेदर हो, हेयर हो, ठीक है, जो उस पॉलन ग्रेन को आते ही उलझा दे और फिर निकल के बाहर जाने ना दे, तो एनीमोफिली के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज कैरेक्टर या एडॉप्टिव कैरेक्टर माना जाता है, ठीक है। तो ये 5-6 कैरेक्टर हम आपके सामने रखे, 12वीं क्लास के जो भी बच्चे हम जिस बोर्ड के भी हैं, थोड़ा इसको याद रखिएगा बाबू, है ना, कि एनीमोफिली के लिए ये सब जो है एडॉप्टेशन क्या है, बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट जो है एडॉप्टेशन लेके। एनीमोफिली के लिए जिस तरह से हमने पढ़ा एडॉप्टेशन, उसी प्रकार से हाइड्रोफिली के लिए देखेंगे। ओके, इसकी कहानी कुछ जो है स्टोरी टाइप का है इसकी कहानी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एडॉप्टेशंस, ये जो है एडॉप्टेशंस रिलेटेड टू द हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली समझने की कोशिश करते हैं इसको, एडॉप्टेशन रिलेटेड टू द हाइड्रोफिली। जैसे ही वर्ड हाइड्रोफिली हमारे सामने आया, वैसे ही हम इस बात को तो समझ गए कि पॉलिनेशन विल टेक प्लेस, पॉलिनेशन विल टेक प्लेस या पॉलिनेशन बाय वाटर जैसी होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली बोलेंगे। समझ में आ गया बात, ठीक है ना। चलिए अच्छी बात है जब आपको समझ में आ रहा है इस बात को। तो अब देखिए हम बात करते हैं बाबू, सपोज कर लीजिए कि ये रिवर है, ये वाटर है ना, ये वाटर बॉडी है। और जब भी वाटर बॉडी होएगा तो एक देखिए वाटर बॉडी में इस प्रकार का कुछ वेव चलता है ना, धारा, करंट, है ना, जो भी कह लीजिए। तो सपोज कर लीजिए कि ये वाटर वेव है, तो ये वाटर के अंदर वाला बॉडी और ये सरफेस है ना। जनरली है ना, हम जब बात करते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इसके सरफेस पर होते हैं और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इस पानी के अंदर होते हैं, ठीक है। ऐसे प्लांट जो सरफेस पर होते हैं, ऐसे प्लांट को हम सरफेस ड्वेलर्स प्लांट कहते हैं, और जो पानी के अंदर होते हैं उसको हम सबमर्ज प्लांट कहते हैं। याद रखिएगा टर्म हम यूज करते हैं वाटर, क्या है ना, सरफेस ड्वेलर्स प्लांट, ठीक है सही बच्चे। और ये क्या बोलते हैं इसको हम, सबमर्ज प्लांट, सबमर्ज प्लांट, है ना। तो सीधे शब्दों में जो प्लांट पानी से ऊपर रहा, सरफेस पर रहा या सरफेस पर तैर रहा हो, उसको वाटर ड्वेलर्स, है ना, या सरफेस प्लांट। और एक ऐसे प्लांट जो पानी के अंदर पाए जाए उसको हम क्या बोलते हैं, सबमर्ज प्लांट बोलते हैं। चूंकि हम पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं, चूंकि हमको रिप्रोडक्शन करवाना है, और चूंकि हाँ पॉलिनेशन होना है, एक पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना है, ठीक है। तो प्लांट भले ही सरफेस ड्वेलर हो या सबमर्ज प्लांट हो, देयर मस्ट बी पॉलिनेशंस। पॉलिनेशंस तो हाँ होना ही होगा, ठीक है। इस आधार पर जब हम बात करते हैं, इस हाइड्रोफिलस प्लांट को 2 भाग में बांट देते हैं बाबू। इसको 2 भाग में बांटते हैं, एक ऐसे प्लांट जो वाटर के अंदर रहता है, सबमर्ज प्लांट, और एक ऐसे प्लांट जो वाटर के सरफेस पर रहते हैं, यानी कि सरफेस ड्वेलर्स। तो जो वाटर के अंदर रहते हैं उसको हम हाइड्रोग्यामी कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान है बाबू। देखिए हाइपो का मतलब नीचे, हाइड्रो का मतलब वाटर, गैमस का मतलब मिलन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। एक ऐसे प्लांट जिसमें ये प्रक्रिया, मिलन की प्रक्रिया कहाँ होगी, वाटर के अंदर होगी। ऐसे के लिए टर्म यूज किए हैं हाइड्रोग्यामी। ओके, इस हाइड्रोग्यामी में हम बहुत इंटरेस्टिंगली 2 एग्जाम्पल लेते हैं बाबू। उनमें से एक एग्जाम्पल है जूस्टेरा और दूसरा एग्जाम्पल है सेराटोफाइलम, ठीक है। जूस्टेरा और सेराटोफाइलम बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, आप बोर्ड के बच्चे इसको याद रखिएगा। तो हाइपोहाइड्रोफिली, जिसमें पॉलिनेशन विल टेक प्लेस बाय द वाटर बट इनसाइड द वाटर। समझ रहे बात को कि ये पॉलिनेशन होगा वाटर के अंदर होगा और वाटर के द्वारा होगा, इसीलिए इसको हाइपोहाइड्रोग्यामी नाम दिया गया है। इसमें से एग्जाम्पल हम जूस्टेरा का लिए है और सेराटोफाइलम का लिए है, ठीक है। समझ गए बच्चे, है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है ना,
इनमें जूस्टेरा के संबंध में अगर आप जानना चाहेंगे, जूस्टेरा के संबंध में, तो इसके पॉलन ग्रेन के बारे में जानिए, है ना। एक प्लांट है, सपोज कर लीजिए, है ना, और ये एक प्लांट है और इसके फ्लावर है, ठीक है, एक बस हाइपोथेटिकल एग्जांपल से, और ये जो है यहाँ पर एंथर है, एंथर के अंदर क्या है, पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है। ये पॉलन ग्रेन जब रिलीज किया जाएगा, है ना, तो उस वाटर में करंट होएगा और ये वाटर करंट के कारण इधर उधर मूव करेगा, शायद खुद के फ्लावर को या किसी और प्लांट के फ्लावर को ये फर्टिलाइज कराएगा, ठीक है। ये तो कंडीशंस है ना, हमको समझना है, एकदम स्टोरी टाइप से सुनना है, समझना है। क्या समझना है बच्चे, देखिए अब ये जो पॉलन ग्रेन इसके द्वारा रिलीज हुआ है, सोचो बात को, अपना ब्रेन का यूज करो, यू हैव द ह्यूमन ब्रेन। अगर ये पॉलन ग्रेन इतना हल्का हो कि ये तैर कर बिल्कुल वाटर के सरफेस पर चला जाए, कहानी की तरह सुनिए, ठीक है, और फ्लावर इसका कहाँ है, पानी के नीचे, तो इसका पॉलन ग्रेन, इसका मतलब इसके स्टिग्मा तक पहुंच नहीं पाएगा और फिर फर्दर फर्टिलाइजेशन का काम अंजाम नहीं दे सकेगा। एक बात कि हल्का है जिस कारण से ये पानी की सरफेस पर तैरेगा, एक बात। दूसरा कंडीशन, अगर हल्का ना हो, अगर ये पॉलन ग्रेन भारी हो, तो अगर भारी हो तो ये बिल्कुल नीचे चला जाएगा, है ना, ये बिल्कुल नीचे चला जाएगा बॉटम की तरफ, फिर इसके पास नहीं पहुंच पाएगा। यानी दोनों कंडीशंस में ये नहीं पहुंच पा रहा है किसके पास, स्टिग्मा के पास, ना ही लाइट इन वेट में ना ही हेवी इन वेट में। इसका मतलब है एक ऐसा कंडीशन होना चाहिए कि ये एज यूजुअल जो है पानी के जो करंट है, वाटर है, धारा है, उसके साथ ये मूव कर सके और पानी के ऊपर भी ना जाए, नीचे भी ना जाए। ऐसा होने के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द वाटर शुड बी द सेम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, यानी इस ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर इज इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन, स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर के समान होना चाहिए। तो एक जूस्टेरा की जो पॉलन ग्रेन है, बहुत स्टार मार्क में याद रखिएगा, इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी द सेम एज लाइक ए वाटर, वाटर की तरह होंगे, वाटर के बराबर होगा, जिस कारण से ये मूव करके ये पॉलिनेशन करेगा और स्टिग्मा तक पहुंचेगा, नहीं स्टिग्मा तक पहुंचेगा और फिर फर्टिलाइजेशन के काम को अंजाम देगा। समझ बात, एक स्टार मार्क एकदम कहानी की तरह याद रखिएगा, ये कंडीशन से, जैसे कि दुनिया का जूस्टेरा की दुनिया का, समझ बात, ठीक है। अब आते हैं हम सेरेटोफाइलम की दुनिया के बारे में सुनते हैं। देखो सपोज कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों प्लांट कैसा है, सबमर्ज प्लांट है, ये दोनों प्लांट जो है ये सबमर्ज प्लांट है, तो गोया कि दोनों प्लांट कहाँ प्रेजेंट है, पानी के अंदर प्रेजेंट है। अब क्या होता है इसमें, देखिए सपोज कर लीजिए ना कि ये सरफेस वाटर है ना, ये सरफेस वाटर का, ठीक है, और इस जगह पर प्लांट है ना, इसमें मेल फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है, इसे फ्लावर है, ठीक है, सपोज कर लीजिए, है ना। अब देखिएगा बच्चे, जब डेहिसेंस का समय हुआ, जब मैच्योरिटी को गेन किया, एंथर में स्फुटन हुआ, डेहिसेंस हुआ और एंथर रिलीज करता है। ये सपोज कर लीजिए एंथर है, सॉरी ये जो है पॉलन, एंथर जो पॉलन ग्रेन को रिलीज करता है। ये पॉलन ग्रेन मूव करते हुए इसके सरफेस पर आता है, इस वाटर का, समझ रहे, ऑब्वियस बात है, ये इस वाटर के तरंग के साथ, वेव के साथ मूव करेगा। ये वाटर के सरफेस में जाने के बाद, यहां आने के बाद जर्मिनेट करता है, सरफेस में आने के बाद इसका जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन में क्या होता है, पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है, यानी आफ्टर गेटिंग द जर्मिनेशन, इस पॉलन ग्रेन में ये पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट करेगा। जैसे ही पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होगा, अब ये पॉलन ग्रेन भारी हो जाता है, जिस वजह कर ये अब सरफेस पर नहीं तैर पाता और ये फिर मूव डाउन करके नीचे की तरफ आता है। और जब मूव डाउन करके नीचे की तरफ आएगा तो नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर जो स्टिग्मा को फैलाए रखा है, अब आकर उस स्टिग्मा में आकर ये गिर जाता है। इस प्रकार से जो है सेरेटोफाइलम में पॉलिनेशन होता है और इस प्रकार के इसमें एडॉप्टेशन पाए जाते हैं ना, कहानी की तरह बहुत मजेदार, ठीक है, कि जो है इस प्रकार से होएगा,
यानी कि पॉलन ग्रेन रिलीज होएगा, सरफेस पे आएगा, जर्मिनेशन होगा, है ना, पॉलन ट्यूब बनेगा और फिर ये भारी होने के कारण फिर कहाँ आएगा, ये नीचे आएगा, तब जाकर जो है फिर स्टिग्मा तक आके बैठ जाएगा ये। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल आप अच्छे बच्चों की तरह याद रखिएगा। अब हम दूसरा टाइप लिखते हैं। अब देखिए आपको हम दूसरा टाइप बता रहे हैं, दूसरा टाइप, और दूसरा टाइप में क्या है, ईपी हाइड्रोगैम, है ना। फिर वही बात है बच्चे, ईपी का मतलब अपर, हाइड्रो का मतलब वाटर, गैमस का मतलब फ्यूजन, यानी कि वाटर के सरफेस पर फ्यूजन होना है। फिर यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके एग्जाम्पल में हम, इसका जो एग्जाम्पल है उस पर हम वैलिसनेरिया को लेते हैं। वैलिसनेरिया आपका सिलेबस से रिलेटेड ही देते हैं, हाँ, इसको हम इल ग्रासेस भी बोलते हैं, याद रखिएगा, इल ग्रास, है ना, कॉमनली नोन एज इल ग्रास, वैलिसनेरिया। देखिए विचित्र कहानी है वैलिसनेरिया के इस पॉलिनेशंस का, बहुत मज़ा आता है जब हम पढ़ते हैं तब। सपोज कर लीजिए ये सरफेस वाटर का, और ये जनरली मोनोइशियस प्लांट होते हैं, मोनोइशियस प्लांट, और आपको पहले ही पढ़ा चुके बाबू मोनोइशियस प्लांट किसको कहते हैं, जिसमें मेल एंड फीमेल क्या होते हैं ना, अलग अलग फूल हैं, अलग अलग प्लांट है, तो ऐसे को हम मोनोइशियस प्लांट कहते हैं। तो यानी कि एक ऐसे प्लांट जिसमें आइदर मेल फ्लावर होगा या नहीं तो फीमेल फ्लावर होगा, तो ये मोनोइशियस जो है प्लांट है। तो इसका मतलब कि यहाँ एक प्लांट हम ड्रॉप कर रहे हैं, सपोज कर लीजिए ड्रॉप कर रहे हैं, एकदम हाइपोथेटिकल ड्रॉप कर रहे हैं, हम एक प्लांट ड्रॉप किया, ये सपोज कर लीजिए कि मेल प्लांट है ना, एक दूसरा प्लांट हम ड्रॉप कर रहे हैं, एक दूसरा प्लांट ड्रॉप कर रहे हैं। अब ये बाबू है ना, हम प्लांट, एक हाइपोथेटिकल प्लांट ड्रॉ अप कर रहे हैं, ओके, ठीक है। अब देखिए दोनों प्लांट जब मैच्योर होएगा, है ना, या प्लांट जब मैच्योर होएंगे, तो यहाँ क्या होता है कि इसका जो एंथर होते हैं, है ना, ये जो फूल के अंदर प्रेजेंट है, इस तरह के प्लांट में पूरा का पूरा फ्लावर ही डिटैच कर जाता है एट द मैच्योरेशन। जब मैच्योरिटी को गेन करेगा तो पूरा फूल ही टूट जाएगा पेरेंट प्लांट से, और फूल टूटकर सरफेस पर आ जाएगा, ठीक है, फूल टूटकर सरफेस पर आ जाएगा, ओके बाबू, है ना। ये फूल की जो है ये पार्ट है, ये आपका एंथर पार्ट है, पूरा का पूरा फूल ही आ गया सरफेस पर, ठीक है। अब क्या होता है कि सरफेस पे आने के बाद ही इसका डेहिसेंस होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेडिकल एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। यहाँ पूरा का पूरा फ्लावर ही डिटैच हुआ पेरेंट प्लांट से, सरफेस पर आया, और जो है इस जगह पर आकर डेहिसेंस, यानी कि सरफेस पर आने के बाद डेहिसेंस होगा, और ये फूल चूंकि डिटैच कर गया है पेरेंट प्लांट से, और ये वेव यानी कि वाटर के वेव के साथ ये मूव करेगा। यहाँ फीमेल प्लांट को देखते हैं, फीमेल प्लांट का ये आपका फीमेल पार्ट है, और इस फीमेल पार्ट में ये जो भाग है, ये स्टाइल का भाग है, ये हाईली क्वाइल्ड होते हैं, हाईली क्वाइल्ड होते हैं, और पानी के अंदर ही रहते हैं। बट जब ये मैच्योरिटी को गेन करेगा, तब ये क्वाइलिंग जो है ये अनक्वाइल होगा। ऑब्वियस बात है, जब ये क्वाइलिंग अनक्वाइल होगा तो ये क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, यानी कि यही फिगर अब जो है लंबा हो जाएगा और ऐसे आ जाएगा, ठीक है बाबू, ठीक है, सरफेस पर आ जाएगा, वाटर के सरफेस पर आ जाएगी, है ना। ये मैच्योरिटी को जब गेन करेगा तब इस प्रकार की बदलाव आएगी, इसमें यहाँ अनक्वाइलिंग होगा, और इसका जो फीमेल पार्ट है स्टिग्मा को क्या करेगा, वाटर के सरफेस पर कर देगा। ये जो है फ्लावर मूव करते हुए वाटर वेव के साथ वहाँ तक पहुँचेगा, इसकी एंथर का यहाँ डेहिसेंस होगा, और पॉलन ग्रेन इस पर क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, या पॉलिनेशन हो जाएगा। जैसे ही पॉलिनेशन हो जाएगा, अब ये रिवर्स बैक करते हैं, और रिवर्स बैक करके एक क्वाइलिंग को दोबारा अचीव कर लेते हैं, यानी क्वाइलिंग को दोबारा अचीव कर लेते हैं, क्वाइलिंग को दोबारा अचीव करके एज यूजुअल जैसा पहले जैसा था वैसा हो जाता है, ठीक है। कितना इंटरेस्टिंग कहानी, कितना मज़ेदार सुनने में लग रहा है ना। ये सब एडेप्टेशंस है ना, ये सब एडेप्टेशंस को आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। बहुत इंटरेस्टेड है बच्चे, है ना, बस ध्यान से सुनिए, आप मेरे को सुनिए, है ना। नीट के एग्ज़ाम में बैठिए, चाहे मेडिकल के एग्ज़ाम में बैठिए, चाहे बिहार बोर्ड में बैठिए, चाहे CBSE बोर्ड में बैठिए,
पढ़ा जो रहे हैं बच्चे इसको गौर से सुनिए प्लीज़, ठीक है। यू विल बी डिसाइड एंड यू कैन डिसाइड, है ना, कि आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, है ना, कितना पढ़ा रहे हैं और क्यों पढ़ा रहे हैं। सारी सवाल का जवाब आप खुद ढूंढ लेंगे, लेकिन उसके लिए सत्य है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आपको सही से देखना पड़ेगा। फिर आज जितना इस वीडियो में हमने बताया, इस लेक्चर में बताया, इसकी हिंदी मीडियम नोट्स और इंग्लिश मीडियम नोट्स आपको मिल जाएगा, फ़ोन कॉल करके मंगा लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।